हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कमिट किया था कि जैसे हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है, आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ बिगिन करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तो हियर आई एम बैक विथ यू। ठीक है, बाय स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर। और आज जिस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो पर्टिकुलर चैप्टर है आपकी ही मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 2। क्या है वो चैप्टर आपकी मैथ्स का बुक का? चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है उसका? चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यह एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में आप क्लास 9 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पूरा एक चैप्टर अच्छा खासा 5 एक्सरसाइज का बड़ा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था। और उसी तरह से क्लास 8 में आप इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से पढ़ चुके हैं। क्लास 7th में आप इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से पढ़ चुके हैं। क्लास 6th में आप इसे एल्जेब्रा के नाम से पढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल हम अगर बात करें तो ये पॉलिनोमियल का कनेक्शन आपके लिए क्लास 6th से चालू हो गया था। ठीक, क्लास 6th में एल्जेब्रा पढ़ा, क्लास 7th में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा, फिर क्लास 8th में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज बन गया। क्लास 9th में आकर के ये चीज़ थोड़ी और एडवांस होकर के पॉलिनोमियल बन गई। और इस ईयर भी ये पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वाई? बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जो अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करके आया है यहाँ पर। ये जो चैप्टर भी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, ये केवल चैप्टर नंबर 2 और एक छोटा सा चैप्टर जो आपको दिख रहा है कि सर इसमें तो खाली 3 एक्सरसाइजेज हैं, 2 एक्सरसाइजेज तो हो जाएगा हमारा, तो बहुत इजीली हो जाएगा ये चैप्टर। ऐसा नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। ये चैप्टर अपनी एप्लीकेशन चैप्टर नंबर 4 में भी लेकर आएगा। आपकी ही इसी ईयर के सिलेबस के अंदर चैप्टर 2 के साथ साथ चैप्टर नंबर 4 भी है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से पढ़ेंगे। और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें पॉलिनोमियल से हम उठा करके एज इट इज़ कॉपी पेस्ट वहाँ करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे विद सम माइनर चेंजेस। तो ये इस ईयर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम 10th स्टैंडर्ड तक की जो एक लिमिट होती है, पराकाष्ठा होती है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एल्जेब्रा जिसका हमने शुरुआत क्लास 6th में किया था उसकी एक पराकाष्ठा तक आ गए हैं, एक लेवल के लिए। 10th स्टैंडर्ड तक जो एक लेवल मेंटेन होना चाहिए आपके दिमाग में एल्जेब्रा का, उस पर्टिकुलर लिमिट तक इस ईयर हम पहुंच जाएंगे। ठीक, जिसमें हम लोग ऐसा नहीं कि 11th-12th में नहीं है, 11th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा और 12th में भी इसकी यूटिलिटी, और 12th के बाद भी बहुत सारी चीज़ों में इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की, पॉलिनोमियल वाले टॉपिक्स की, आइडेंटिटीज़ की, फॉर्मूलाज की यूटिलिटी होती है। जैसा अभी आपने क्लास 9 में जो चीज़ें पढ़ा है वो भी यहाँ पर यूटिलाइज होगा। ठीक है, क्लास 9 में भी जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है ना वो सब लगभग यहाँ पर यूटिलाइज होनी है। इस ईयर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी क्लास 9 की यूटिलाइज होंगी, इसलिए क्लास 9 को बेस कहा गया है। और यहाँ अब हम थोड़ा सा एडवांस करके पढ़ेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट करे मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ हमारे चैप्टर के हेडिंग से, जो कि है पॉलिनोमियल्स। और होते क्या है पॉलिनोमियल्स, एक बार हम लोग फटाफट से उसकी डेफिनेशन रिवाइज करेंगे। ओके, तो बेसिकली अगर आपसे कोई बोलता है कि पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, तो याद रखना पॉलिनोमियल जो है, अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनना। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कौन? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई बोलता है व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, तो अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, फटाफट देखते हैं किस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो हमने देखा था कि अभी पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस टाइप का है, तो फटाफट देखते हैं ये पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है किस टाइप का। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, यानी कि जिसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p ब्रैकेट में x। ठीक है, p का मतलब अगर आप समझे तो पॉलिनोमियल, और x का मतलब ये होता है, ये x होता है वेरिएबल। ठीक है, इस वेरिएबल की जगह कोई डिफरेंट अल्फाबेट यूज करना चाहे तो वो भी आ सकता है, y z t a b c, जो 26 अल्फाबेट है उसमें से कोई भी यूज आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो p x का मतलब इसको कैसे रीड करते हैं, पॉलिनोमियल इन x। क्या बोलेंगे इसको? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a n माइनस 3 x की पावर n माइनस 3 प्लस डैश डैश डैश
ये रिड्यूस होता जा रहा है धीरे धीरे और ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस A1x प्लस A05। मतलब बेसिकली आप बोलोगे कि सर ये क्या चीज़ आपने इतनी बड़ी लिख दी है बोर्ड पर, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, यह एक जनरल फॉर्म है जिसके अंदर आप n की जगह पे कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लिख दीजिए, ठीक है, और जैसे आप उसको लिखेंगे और वहां पर रख के सॉल्व करेंगे, आपके पास एक अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल बनने चालू हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं यहाँ 10 लिखता हूँ, तो यहाँ x की पावर 10 हो जाएगा, मतलब ये 10 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब आप पूछेंगे सर डिग्री क्या है, डिग्री पे मैं वापस आता हूँ 2 मिनट के बाद, ठीक है। यहाँ अगर मैं 9 यहाँ 10 रखूंगा तो 10 में से 1 गया 9, तो x की पावर 9 हो जाएगा। यहाँ रखूंगा 10 में से 2 गया 8, तो यहाँ x की पावर 8, फिर यहाँ 7 हो जाएगा, फिर ऐसे 6 5 4 3 2 1 0, तो ये पूरा 10 डिग्री का एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। 10 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाने का मतलब ये है कि इसकी जगह आप चाहो 20 30 40 4 5 7 10 11 100 जितनी भी टर्म्स जितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसीलिए इसे एक जनरल फॉर्म कहा गया है कि इस फॉर्म से आप जो वैल्यू चाहें वो वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, जो वैल्यू चाहें वो वैल्यू जनरेट कर सकते हो। इसलिए इसे एक जनरल फॉर्म कहा गया है कि भैया n की जगह पे आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखिए, जो इंटीजर आप रखेंगे 1 2 3 है ना, 0 1 2 तो ऑलरेडी है, इनके अलावा अगर आप जो भी इंटीजर यहाँ पुटअप करेंगे वो इंटीजर आपको एक इनके साथ में मिलकर के एक नया पॉलिनोमियल जनरेट करके देगा। ओके, तो ये एक जनरल फॉर्म हो गया। मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ अभी कैसे ये चीज़ हुई है। ओके, तो यहाँ बोल रहे हैं कि ये n एक पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा, मतलब यहाँ पर ये n की जगह पर हमको क्या रखना है, n इजिकल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 भी नहीं रखना है, हम लोग पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना, तो 1 से ही चालू करें, ठीक। और फिर हम बात करेंगे कि ये जो सर A1 A2 A0 A3 AN सब जो आपने लिख रखा वो ये क्या है, तो ये A1 A0 A2 AN को हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। कॉन्स्टेंट मतलब क्या, इनकी जगह पर कोई नंबर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, इनकी जगह पर कोई ना कोई नंबर। एग्जाम्पल ले हम, जैसे कि मान लीजिए A1 की जगह पे 2 आ गया है ना, A2 की जगह पे 5 आ गया, A3 की जगह पे 7 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिलते हैं, A1 A2 A3 लेकर के AN तक जाते जाते डिफरेंट नंबर्स हम लोगों को हर एक अल्फाबेट के लिए मिलते हैं एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर नंबर, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10। ऐसे करते करते हम AN तक जा सकते हैं और हर एक के लिए हमारे पास डिफरेंट नंबर हम चाहे तो वो भी ले सकते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पर हमने बोला A1 A2 AN को हमने कांस्टेंट नाम दिया है और यही कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। दीज कांस्टेंट्स आर नोन एज कोफिशिएंट्स, और कोफिशिएंट्स तो आप परिचित ही होंगे। मैं अभी आपको ये जो चीज़ अभी मैंने लिखी है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन और अच्छे से डिटेल में कर देता हूँ, तो फटाफट देखिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ लिया 3y की पावर 2 माइनस 5/2y प्लस 7। अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर ध्यान से, तो ये पावर 2 में है, मतलब ये वाला पोर्शन ही है, ये वाला पोर्शन जो है ये एक्चुअली नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे पास n की जगह क्या लिया गया है, 2 लिया गया है। तो अगर n की जगह 2 लूंगा तो यही सिचुएशन मेरे सामने बन के वापस आ जाएगी, सामने जो यहाँ लिखी हुई है ऑलरेडी। यहाँ मैं 2 रखा और x की जगह y रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा A2y²। तो ऐसे ही हो गया ये 3y²। तो A2 की जगह कौन मिल गया मुझे, 3। तो ऐसा ही मेरा काम हो गया। AN यहाँ मान लो 2y से 1 गया, 1 बचेगा, तो ये बन गया A1 और यहाँ ऊपर भी हो जाएगा x की पावर 1 बोले तो x। इस x को मैं यहाँ y लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे मैं एक डिफरेंट वेरिएबल से बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, तो ये y हो गया। और ये जो A1 था, इस A1 की जगह कौन अवेलेबल है मेरे पास, माइनस वाला 5/2 अवेलेबल है। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में इंटीजर होगा या नहीं होगा इसके बारे में हमने कोई बात नहीं बोली। हमने सिर्फ कहाँ बोला इंटीजर के लिए, हमने बोला सिर्फ ये जो n है जो इस चीज़ के अंदर रखा जाएगा वो एक जनरल इंटीजर पॉजिटिव होगा, बाकी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वहाँ नहीं हो सकता इसके अलावा, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर उठा के ले आइए वो यहाँ पर एज अ कोफिशिएंट काम कर सकता है, चाहे वो रूट वाला हो चाहे वो बिना रूट वाला हो, डजेंट मैटर, कोई मायने नहीं रखती वो चीज़। मायने सिर्फ क्या रखता है, मायने बच्चों सिर्फ इतनी सी बात रखती है कि वहाँ पर कोई कोफिशिएंट है, भले वो 1 ही क्यों ना हो, भले वो √2 ही क्यों ना हो, √3 ही क्यों ना हो, 5 ही क्यों ना हो, कोफिशिएंट है वो मायने रखता है। इसलिए तो ये जो चीज़ है इन्हें कोफिशिएंट्स कहा जाता है, ठीक।
साथ में आ गया +7, ये +7 यहाँ कॉन्स्टेंट की जगह a 0 की जगह पर आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल देख सकते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ 5 रख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा a5 x की पावर 5। तो a5 x की पावर 5 की जगह क्या बनेगा, देखो इस चीज को यहाँ से कंपेयर करो तो x की पावर 5 तो ये हो गया, a5 की जगह कौन है 8, तो a5 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 8 हो गई। आगे देखिए फिर यहाँ रखूंगा 5 में से बन गया 4, यहाँ भी रखा 5 में से बन गया 4, ये बन गया a4 x की पावर 4। तो यहाँ देखो x की पावर 4 आ गया, लेकिन इसके पीछे कोई नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसकी जगह क्या मान लेंगे हम, यहाँ पर कौन है हमारे पास है 1 भाई साहब, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 हो जाएगा हमारा। अब आगे की बात देख लीजिए फटाफट से। फिर यहाँ मान लीजिए यहाँ मैं रखता हूँ 5, तो 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, ये हो जाएगा a3 x की पावर 3। तो ये देखो ये क्या हो गया x की पावर 3, और इसका कोफिशिएंट कौन है हमारे पास -2 है। ठीक है, इसमें रखने पर ये ऐसी चीजें हमें मिलती जा रही है फटाफट से। अब मान लीजिए आगे मैं यहाँ रखता हूँ 5, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो ये क्या हो गया 3x की पावर 2 हो गया। क्या हो गया ये मेरा 3x की पावर 2 माइनस, फिर ऐसे मान लीजिए मैं और आगे रखूंगा तो आई विल गेट x एंड आई विल गेट 1। इस x का मतलब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट भी क्या है 1 है। क्या है इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये x का कोफिशिएंट -1 हो जाएगा और ये आपका कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी बहुत सारे है ना एटसेट्रा लिखा है, ऐसे हम बहुत सारे पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक, अब मैंने आपसे बात करी थी कि एक वर्ड यूज करा था डिग्री वर्ड यूज करा था, राइट। तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि डिग्री होता क्या है। ठीक है, मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ इस वर्ड डिग्री को, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में भी, डिटेल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिग्री इसी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगी, इसलिए हम डिग्री के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन जरूर करेंगे। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर ही दिया है पॉलिनोमियल का, तो इसका फटाफट चाहे तो एक छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसा लिख लीजिए एन algebraic expression of the form px is equal to an x to the power n an minus 1 x to the power n minus 1 an minus 2 x to the power n minus 2 plus dash 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 a square x square plus a1 x plus a0, where n is a positive number, a1 a0 a2 an are constants known as coefficients, is called a polynomial। इस तरीके से आप पूरा डेफिनेशन लिख सकते हैं इसका, और जैसे आपका डेफिनेशन कंप्लीट होता है फिर आते हैं हमारे टॉपिक डिग्री की तरफ। तो फटाफट देख लीजिए अब डिग्री क्या होता है, मैं आपको डिग्री पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल को p ब्रैकेट x, p ब्रैकेट y, p ब्रैकेट t करके f ब्रैकेट x करके लिखा जा सकता है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि बोले सर बुक में तो px लिखा हुआ था, हम कुछ और क्यों नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल जो चाहे वो लिख सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल बस हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है कि भैया पॉलिनोमियल को हम इस वेरिएबल का है तो उस वेरिएबल को ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके साथ में एक p लगा दीजिए, तो वो उस पर्टिकुलर वे में वो रिप्रेजेंट होता है। दैट इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल। बार बार पूरा पॉलिनोमियल नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप p ब्रैकेट में t लिखते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन है कि आपका जो पॉलिनोमियल आप लिखने जा रहे हो वो t वेरिएबल से चालू होगा। t वेरिएबल में कोई भी पावर हो सकती है, वो उसकी इच्छा हो, ठीक है, इसलिए उसको p ब्रैकेट में t बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन t। ठीक, अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं p ब्रैकेट में a, मतलब पॉलिनोमियल का वेरिएबल कौन होगा a, p ब्रैकेट में c, मतलब आपका पॉलिनोमियल का वेरिएबल कौन होगा c, p ब्रैकेट में v, मतलब आपका पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में होगा v में होगा, मतलब आपका सवाल v में चलेगा, c में चलेगा, a में चलेगा, f में चलेगा, t में चलेगा, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ ये लिखने का एक तरीका होता है और ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी सवाल के लिए हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक, तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं डिग्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहली मेन चीज आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा है, क्लास 9 में भी पढ़ा है कि डिग्री किसको बोलते हैं। डिग्री बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। दिए गए पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल है हमारे पास, उस वेरिएबल में जो सबसे बड़ी पावर होती है, उसी सबसे बड़ी पावर को हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? डिग्री बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो चार, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा डिग्री का मीनिंग। एग्जाम्पल लिया मैंने, पहला एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ हम लिख लेते हैं 5x + 1/3। इसमें डिग्री कौन है?
x एकलौता वेरिएबल है और इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो याद रखना इससे बड़ी पावर वाला वेरिएबल और कोई है ही नहीं पूरे सवाल में। तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी मेरी 1। सिर्फ एक सिंपल नंबर होता है डिग्री। डिग्री क्या है? इट इज द हाईएस्ट पावर। तो पावर में एक नंबर ही होगा और वही नंबर हमारी डिग्री कहलाती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने अभी वो जो पीछे एग्जांपल लिखा था 3y² - 5/2y + 7, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पावर कौन है? केवल 2 है। तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक और ले लेते हैं। सपोज टू बी x³ + x⁵ - +2x⁴ -3x⁴ +1। मान लीजिए ऐसा एक कोई पॉलिनोमियल आपको दे देता है। तो इसमें सबसे बड़ा पावर ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? इसमें सबसे बड़ा पावर है 5। तो यहाँ क्या मानी जाएगी डिग्री? 5, है ना। यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी हमारी? 5 हो जाएगी। और भी हम चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको लेकर के डिग्री को समझ सकते हैं। तो ओवरऑल डिग्री के बारे में अगर आप लोग अंदाज़ा लगाएं 3 एग्जाम्पलों से, तो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात पता चलती है हमें कि यहाँ पर जो भी सवाल आपको दिया जाता है वो पर्टिकुलर सवाल में पावर में किसी भी वेरिएबल की जो पावर है उस पावर में हाईएस्ट नंबर कौन है, सिर्फ वो मायने रखता है। पावर का हाईएस्ट नंबर, पावर कहाँ होती है? वेरिएबल के ऊपर। अल्फ़ाबेट के सिर पे चढ़ के जो बैठ जाता है ना उसको पावर बोलते हैं। सीधी बात है ना भैया। आज तुम एक छोटे बच्चे हो, अभी समझना, छोटी क्लास में हो। कल को तुमको बोल दिया जाए कि तुमको तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है भैया, तुमको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना, तो तुम्हारे दिमाग में क्या जाएगा? अरे मैंने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बोल दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब दिमाग में क्या हो जाएगा? सडन पावर आ जाएगा। अरे आई एम द PM, अब तो मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। जब किसी वेरिएबल के सिर के ऊपर एक नंबर लिख दिया जाता है ना तो उसको बड़ी पावर आ जाती है और वो पावर को ही उसकी डिग्री बोला जाता है। भैया डिग्री बढ़ गई ना उसकी। आप एक बच्चे थे, आज बच्चे से उठा के आपको सीधा प्रधानमंत्री बना दिया गया है, तो आपका तो भैया मानसिक लेवल ही एक अलग दर्जे पर पहुंच जाएगा, इसीलिए उसको डिग्री बोलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? आपके दिमाग की डिग्री चढ़ गई है। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल के अल्फ़ाबेट के ऊपर लिखी हुई पावर जो हाईएस्ट है उसका भी दिमाग अलग ही लेवल पे चला जाता है। तो बोलता है आई एम द डिग्री। तो आई एम द डिग्री, आई एम द डिग्री। ध्यान रखना बच्चे। तो डिग्री क्या है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। मैं डिग्री नहीं, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। फटाफट से ये 2 एक एग्जांपल्स है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो इस ईयर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। है हालांकि बहुत सारे टाइप के, बट इस ईयर जो हमारे लिए प्राइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो फटाफट ध्यान देंगे। ये तो हो गया आपका डिग्री वाला डिस्कशन। अब डिग्री के बाद आ जाते हैं फटाफट से हम बिना समय व्यर्थ किए, है ना, टॉपिक्स हमारा मेन जिसके बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है इस ईयर चैप्टर को पढ़ने के लिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आप क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे पास 6 टाइप के पॉलिनोमियल हुआ करते थे, जो 6 से ज़्यादा टाइप के भी हो सकते थे, है ना, जो जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते थे। ब्रॉड कैटेगरीज थी वो। एक होती थी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स के एक पॉलिनोमियल के अंदर कितनी कितनी टर्म्स आ रही हैं, और दूसरा हुआ करता था बेस्ड ऑन द डिग्री के ऊपर बेस हुआ करता था। तो ओवरऑल जो चीज़ समझने की है यहाँ पर वो सिर्फ इतनी सी है बच्चों कि हमारे पास 2 बड़ी कैटेगरी होती थी, लेकिन इस ईयर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी होगी, वो होगी बेस्ड ऑन द डिग्री। इसलिए अभी मैंने आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ाया। ठीक है, तो फटाफट हम देख लेते हैं डिग्री वाला कॉन्सेप्ट के थ्रू आगे हमें कैसे चीज़ों को समझना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हम टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में अगर और डिटेल में जाकर के समझने की कोशिश करें तो आप लोगों को सिर्फ 4 टाइप के पॉलिनोमियल ध्यान रखने हैं, क्योंकि इस ईयर हमारा इन चारों टाइप से पाला पड़ने वाला है। पहला जो पॉलिनोमियल होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर जो होगी वो 1 होती है, उसको डिग्री 1 बोलते हैं, जिसके बारे में क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। दूसरा टाइप का पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल सही पहचान रहे हो, इसके बारे में भी क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो। फैक्टराइज करा है आपने, मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्लास 8 में भी पढ़ा है आपने, उसमें भी पावर 2 आती थी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में आप क्लास 9 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं।
और जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर डिग्री 4 होती है, उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। और वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 4। ठीक है, आपका मेन पाला इस ईयर इन 4 लोगों से पढ़ने वाला है। ये 4 टाइप के जो पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं, ये 4 टाइप के पॉलिनोमियल बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल्स होंगे आपके लिए। ठीक है, इन्हीं के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर रिवॉल्व करेगा। हालांकि इसमें लीनियर के ऊपर इतना कोई फोकस नहीं होगा, लेकिन इस ईयर 3 मेन चीज़ों पर फोकस होगा। वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको इनके लिखवा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये दिखते कैसे हैं। ठीक, यहाँ पर आप चाहे इसके लिए एग्जाम्पल नोट डाउन कर सकते हैं। x² प्लस 5x माइनस 6, यहाँ पावर 2 हाईएस्ट है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक के लिए लिखवा देते हैं 3x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, एक पावर 4 का एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 1 ले लीजिए, या प्लस 5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें पावर 1 आपने क्यों नहीं लिखा? तो कोई मैटर नहीं करता, पावर 1 लिखो या ना लिखो, वो कभी भी फर्क नहीं डाल सकता आपके पॉलिनोमियल पे। व्हाई? बिकॉज इसकी डिग्री क्या है? 4 है। 4 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि इसकी हाईएस्ट पावर 4 ही हो सकती है। इसकी हाईएस्ट पावर 4 थी, 4 है, 4 रहेगी। अगर इस पावर को कोई खतरा आया, इस पावर को अगर कोई खतरा आया तो भैया इसको भी खतरा हो जाएगा, इसका टाइप बदल जाएगा। फिर ये पॉलिनोमियल जो होगा ना, ये बाई क्वाड्रेटिक कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए ये पावर मायने रखती है। इधर बाद की कोई भी पावर गायब हो जाए, भले एक भी पावर ना आए, सिर्फ x की पावर 4 प्लस 1 बोल दूं तो भी वो मेरा बाई क्वाड्रेटिक ही कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया 3x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। अब आप बोलोगे सर इसमें 2 पावर खा गए आप, तो आपने क्यूब वाली पावर भी नहीं लिखी, आपने स्क्वायर वाली पावर भी नहीं लिखी। तो क्यूब वाली भी नहीं लिख रहा हूँ, स्क्वायर वाली भी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन उससे मेरा मीनिंग कभी चेंज नहीं होने वाला उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, मेरा जो मीनिंग था वो उतना ही था, उतना ही है, उतना ही रहेगा कि हाईएस्ट पावर 4 है भैया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पावर 4 मतलब मेरे लिए मेरा किला फतेह है, सीधी बात। पावर 4 है, डिग्री 4 है, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बीच के जो 2 लोग हैं वो 0 0 करके लिख देंगे। ठीक, आप 0x की पावर 3 लिख दो, 0x की पावर 2 लिख दो, हो गए। ये पूरा एडजस्टमेंट बैठ जाएगा आपका। अगर आपको सारी पावरें दिखानी ज़रूरी है तो बीच की अगर 2 पावर गायब है तो उसको 0 के साथ लिख के दिखा दीजिए। कैसे? समझो, इसी को दिखाने का एक तरीका, 3x की पावर 4 है ही सही, क्यूब नहीं है ना, क्यूब को कैसे लिखो? 0x की पावर 3। फिर x की पावर 2 भी नहीं है, उसको लिखो 0x की पावर 2। फिर लिखो 2x, फिर लिखो 1। देखो x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर है ही नहीं, मतलब 0। तो ये हो गया इसी को थोड़ा सा प्रॉपर एक्सपांड करके लिखने का तरीका। नो डाउट आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, और आगे कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां मैं आपको इस तरह की कोई चीज़ आएगी तो मैं उसको इस तरीके से लिखने के लिए मैं आपको बोलूँगा, आपको बताऊँगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं आगे जा करके। क्योंकि आगे जाके इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेटा हम लोगों को सीखने हैं बड़े बड़े डिवाइड करना। वो ऑलरेडी क्लास 9 के भी सीखे हुए अगर आपके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखे हुए हैं तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, तो आपके लिए लॉन्ग डिवीजन आएगा। अब लॉन्ग डिवीजन में मान लो कि भैया पावर 4 के बाद 3 और 2 पावर दोनों गायब हो गई, तब उस केस में डिवाइड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं फिर, बोले सर कुछ नहीं करना, बोले मैं पावर 4, 3, 2, 1 सब लिखूंगा, लेकिन जो पावर मेरे पास सवाल में अवेलेबल नहीं है ना उसका कोफिशिएंट 0 करके लिखूंगा, ताकि कोफिशिएंट 0 कर देने से उस सवाल के मीनिंग पर कोई फर्क ही ना पड़े। क्योंकि 0x की पावर 3 मतलब होना नहीं होना बराबर है, 0x की पावर 2 मतलब होना ना होना उसका बराबर है। वो हो करके भी गायब है और नहीं हो करके भी वहाँ पर कुछ नहीं है उसकी वैल्यू, क्योंकि x² की वैल्यू 0 है ना। अब यहाँ मान लो कोई भी नंबर आ जाता है x की जगह तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, मतलब वो है ही नहीं। यहाँ 0 के साथ मान लो अगर 100 भी रखते हो तो 100 का क्यूब कितना भी कर लो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा। तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पूरे चीज़ को। ये जो पूरी चीज़ है वो हमेशा इसके बराबर ही थी, इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही रहेगी। ठीक, इसीलिए जब हमारे पास कोई वेरिएबल गायब हो जाता है तो उसको 0 0 करके ले आते हैं, और ये हमारे लिए हमारा फाइनल तरीका हो जाता है कि उसको अगर आप पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो ये डिटेल तरीका है इस छोटे से एक्सप्रेशन को लिखने का। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास 4 टाइप के पॉलिनोमियल है बच्चों। कितने टाइप के पॉलिनोमियल है?
4 टाइप के, पहला है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक, तीसरा है क्यूबिक, चौथा है बाई क्वाड्रेटिक। इन चारों के ऊपर हमारा फोकस बहुत रहने वाला है, ठीक है। और अभी इसके बाद हम लोग हमारा एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। मैं 2 मिनट में आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट से कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, और फिर उसी पर बेस्ड एक्सरसाइजेज हम लोग कल चालू करेंगे विथ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट एक्सरसाइज ऑफ योर सिलेबस 2.1, वो कल की क्लास में करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल मैं आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग समझा दूंगा, ठीक है। शॉर्ट में समझेंगे उसको भी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि आज का जो पूरा टॉपिक है वो आज का जो पूरा क्लास है वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर फिनिश करना है, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत अच्छा सा वर्ड है, जीरोस, है ना। इसी के जैसा अगर एक राइमिंग वर्ड में ढूंढने की कोशिश करूं तो ये होते हैं पिक्चर के हीरोज, नहीं थोड़ा सा मिलता जुलता लगता है ना, जीरो 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 जीरोज। तो याद रखना बेटा, इनकी कहानी लाइफ की कुछ ऐसी ही है। हीरो का काम क्या होता है, किसी भी मूवी के अंदर आ करके किसी भी विलन को धो धा करके उसको फिनिश कर देने का, यही होता है। जनरली आपने मूवी वगैरह देखी होंगी तो उसमें आपने यही चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि किसी भी मूवी में हीरो का काम क्या होता है, भैया हीरो आएगा क्लाइमेक्स के अंदर हीरोइन को बचाएगा और फटाफट सारे दुश्मनों को मार देता है। दुश्मन बोले तो विलन्स, है ना, दुश्मनों को विलन को मार देता है और वो हीरो बन जाता है कि यार मैंने सबको मार दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, हीरोइन को बचा दिया, सब कुछ, राइट। यहाँ पर ये हीरोज भी वैसा ही काम करते हैं। वो रियल लाइफ में हीरोज होते हैं लेकिन ये पॉलिनोमियल के हीरोज होते हैं, है ना। लेकिन इनको हीरोज ना बोलते हुए हम जीरोज बोलते हैं। क्यों जीरोज बोलते हैं समझना बेटा, ये एक ऐसा हीरो है जिसको हम किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर रख दें तो ये उसको ख़त्म कर देते हैं। मतलब पॉलिनोमियल एक तरीके से इसके लिए विलन है और ये उस पिक्चर का हीरो है, ये उस पिक्चर का हीरो है। अब आप बोलोगे सर आप कैसी बात कर रहे हो, गोल 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 समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। समझना, एक मूवी के अंदर एक हीरो क्या करता है, विलनों को ख़त्म करता है, फिनिश करता है। याद रखो, ख़त्म करना, फिनिश करने का मतलब मैथ्स में क्या होता है, फिनिश करने का मतलब होता है मैथ्स में ज़ीरो कर देने का। मैथ्स में क्या मीनिंग होता है उसका, ज़ीरो कर देना, ठीक है, किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर भी ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अपने नाम से ही क्लियर है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरो, यानी कि ये एक ऐसा नंबर होता है, ये एक ऐसा नंबर होता है जिसे अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर रख दिया जाए तो ये उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देता है। उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देता है मतलब ये है कि उस पॉलिनोमियल के अंदर जैसे आप इस नंबर को रख के सॉल्यूशन निकालने जाएंगे उसका, तो आंसर ज़ीरो हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, उसका आंसर ज़ीरो। यही डेफिनेशन है इसका, देख लीजिए फटाफट से। और रियल नंबर के, इस के की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी, ठीक है, जो भी नंबर आएगा वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। और रियल नंबर के इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक के को, इस के नाम के नंबर को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, किसी पॉलिनोमियल fx के लिए। fx मैंने बताया था ना अभी, वही पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है, p ब्रैकेट में x। बोलोगे सर f क्यों आया, f भी लिख सकते हो, फर्क क्या पड़ रहा है, बाहर अंदर वेरिएबल x है और ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, px, fx, tx, gx, कुछ भी लिख सकते हैं, qx, px सब लिखते हैं, राइट। तो ये ऐसे एक तरीका हो गया। इफ f ब्रैकेट में k इज इक्वल टू जीरो। अब आप नोटिस करो, यहाँ fx था, यहाँ fk हो गया, यानी कि मैंने क्या किया, x की जगह पर उस पर्टिकुलर नंबर k को लिख दिया, और जैसे मैंने उसको लिखा वहाँ पर x की जगह पर और वैल्यू को रख के सॉल्व किया, सॉल्व करने पे मेरा आंसर क्या आ गया, जीरो, ठीक है। तो सीधी भाषा में हम क्या बोलेंगे, सीधी भाषा में हम ये बोलेंगे कि एक ऐसा नंबर k जिसको किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम रख देते हैं तो वो उसकी वैल्यू को ज़ीरो कर देता है। क्या कर देता है, वो उसकी वैल्यू को ज़ीरो कर देता है, उसी को हम उसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिग्रीज। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होंगे उतने ही ज़्यादा उसके जीरोज होंगे। ये नोट बना करके नोट डाउन कर लेना, बाद में भी लिखवाता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले तो आपका पुराना रिविजन लेते हैं। fx नाम का एक पॉलिनोमियल लिया और यहाँ मैंने लिख दिया, मान लीजिए x प्लस, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 3। तो इस x की जगह पर मैं क्या रखने के लिए बोल रहा हूँ आपको, मैं बोलता हूँ कि इसमें x की जगह -3 रख दीजिए। तो जैसे ही आप -3 रखेंगे तो यहाँ f का f चलेगा और x -3 रख देंगे तो यहाँ भी -3 लिखेंगे, +3 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर 0 आ गया। तो ये देखो f -3 = 0। ये पता है क्या है, ये वो चीज़ है,
ठीक है। और अगर ऐसा है तो आप ऑब्जर्व करो, ये जो -3 है ये किसकी जगह पे रखा गया है, k की जगह पे रखा गया है। और k कौन है, मेरा रियल नंबर है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, तो ओवरऑल बात ये है कहने की कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक ऐसा नंबर है जिसको किसी पॉलिनोमियल में किसी उस पर्टिकुलर वेरिएबल की जगह रख देते हैं तो वो पूरा पॉलिनोमियल को फिनिश करके जीरो बना देता है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जिस नोट की मैं आपसे बात कर रहा था वो नोट आप लिख लीजिए फटाफट से बच्चों, ठीक है। नोट बड़ा सिंपल सा है, ओके। नोट ये है कि zeros of a polynomial are, या ऐसा लिखो इसको थोड़ा सा चेंज करके, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना। ये नोट बना लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट क्या है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आर इक्वल टू द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यानी कि अगर उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो एक ही ऐसा नंबर है जो उसको जीरो बना सकता है। जैसे कि यहाँ देखो x की पावर 1 थी तो मेरा पास कौन आया, x की जगह -3 आया। देखो इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कैसे निकलता है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो मैंने तुक्का रख के दिखाया कि देखो जीरो हो रहा है, देखो अब यहाँ है ना। यहाँ अगर मान लो मैं रखता हूँ fx इक्वल टू 0 तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो x का आंसर -3 आएगा। मतलब मैं ये बोलूंगा कि ये -3 मेरा कौन है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक, तो ये कितना है, इसका मैक्सिमम पावर 1 था तो मेरे पास x का आंसर भी एक ही आया। लेकिन अगर ये वाला मैक्सिमम पावर 2 होगा तो यहाँ पर मेरे पास इससे ज्यादा नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पावर 3 होगा तो और ज्यादा जीरो, अगर पावर 4 होगा तो और ज्यादा जीरोस बनेंगे। तो कितने ज्यादा जीरोस बनेंगे, याद रखना, जितनी बड़ी पावर उतने बड़े जीरोस। अगर यहाँ पर मेरे पास अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 2 नंबर उसको जीरो कर सकते हैं। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 3 नंबर उसकी 12 बजा सकते हैं, यानी कि 3 नंबर उसको जीरो बनाने की ताकत रखते हैं। डिग्री की अगर बात करें, डिग्री पॉलिनोमियल की 4 है तो याद रखना 4 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए 4 डिफरेंट नंबर्स ऐसे होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में जो उसको जीरो बनाने की ताकत रखते हैं। ठीक है, ये सोचना कि 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को 5 नंबरों से खत्म किया जा सकता है तो पॉसिबल नहीं है। 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को सिर्फ वही गिने चुने 4 नंबर खत्म कर सकते हैं। 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को 3 नंबर खत्म कर सकते हैं। 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को 2 नंबर खत्म कर सकते हैं। और 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को केवल एक ही नंबर है जो फिनिश कर सकता है। ठीक है, तो यही हम वाइंड अप करते हैं विद दिस इंपॉर्टेंट नोट। हम आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी के बेस पर हम एक्सरसाइज 2.1 खत्म करेंगे और फिर हमारी 2.2 स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।